हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे किसी भी नंबर को रिवर्स करने के बारे में। हाउ टू रिवर्स अ गिवन नंबर। देखो एग्जांपल के लिए हमें एक नंबर दिया है 125, तो हमारा देखो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए, 521 आना चाहिए। विदाउट डिले चलते हैं नोटपैड में, ठीक है। यहाँ पे क्लास डिक्लेयर करते हैं रिवर्स नंबर, ठीक है। अब इसके बाद अपनी मेन मेथड डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करते हैं, स्ट्रिंग args, ठीक है। इसके बाद एक इंटीजर नंबर ले लेते हैं और एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं, system.out.println एंटर नंबर। यहाँ पे सेमी को एक इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा। अब देखो स्कैनर लेंगे इसके लिए, क्योंकि हम यूजर से इनपुट के थ्रू करा रहे हैं इसे। स्कैनर SC = न्यू स्कैनर system.in, ये हमारा इनपुट होगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो हमने नंबर लिया है num = SC.next int, ये रेस्पॉन्सिबल है यूजर से इनपुट लेने के लिए कंसोल पे, ठीक है। अब हमने स्कैनर लिया है तो इसको इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा, import java.util.scanner, ओके। अब एक हम टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं जो चेक करेगा नंबर्स को, टेक जैसे कि टेम्परेरी वेरिएबल का नेम ले लेते हैं रिव नम ले लेता हूँ और इसे 0 से इनिशियल करा लेता हूँ, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कहीं हमारा नंबर 0 तो नहीं है या 0 से लेस देन तो नहीं है, ठीक है। तो एक वाइल लूप लगाते हैं num > 0, ठीक है। ये हमारी कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी लूप चलेगा, अदरवाइज हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमने रिवर्स नम लिया था रिव नम = रिव नम डिवाइड इनटू 10 किया, मल्टीप्लिकेशन किया, प्लस नम mod 10 num = num डिवाइड बाई 10, ठीक है। अब देखो ये हमारा काम कैसे कर रहा है लॉजिक। देखो यहाँ पे ले लेते हैं 125 हमारा एक नंबर है, रिवर्स नम की वैल्यू 0 है इंटू 10। देखो ये हुआ तो ये तो 0 हो गई। यहाँ पे हमने mod 10 किया तो इसका देखो आउटपुट निकल के आएगा, वो आएगा 5, ठीक है। 5 आया, 5 को हमने इससे प्लस करा दिया तो इस रिव नम की वैल्यू हो गई अब 5। हमने यहाँ पे देखा 125 थी इसकी वैल्यू, डिवाइड बाई हमने 10 किया है तो यहाँ पे 12 रह जाएगी, ठीक है। ये 12 रह गया। अब देखो 12 को चेक कराते हैं, 12 > 0 है, 0 है, ठीक है। अब फिर दोबारा इसमें आएगा, यहाँ पे रिव नम यानी 5 हो गया था, यहाँ पे 5 + 12 mod 10, यानी कि देखो अब ये जो है, देखो मैं इसे सही कर देता हूँ, इसे इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा। 12 mod 10 हो गया प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2, ठीक है, 2 आई। अब ये यहाँ पे 5 था, 5 × 10 कितना हो गया 50, जो देखो अब कैसे कैलकुलेट होगा, सॉरी 50 यहाँ पे इसकी वैल्यू आई है 2 + 2, ठीक है। अब यहाँ पे 12 थी वैल्यू इसकी, num = num डिवाइड बाई 10 किया तो बचा 1। अब इसको हम इससे देखते हैं, 1 > है, ठीक है। अब यहाँ जाएंगे, इसकी वैल्यू अब देखते हैं हम 1 की, ठीक है। मॉड निकाला तो मॉड बचेगा 1 बचेगा, ये थी हमारी 52, ठीक है। अब क्या हुआ 52 × 10 यानी कि 520 हो गया, मॉड निकला इसका 1 + 1, तो ये देखो आउटपुट आएगा 521। अब यहाँ पे हमारी ये थी 1 था, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा, ठीक है, कोई लॉस नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट करा दे system.out.println, ठीक है। रिवर्स ऐसा मैसेज दें, रिवर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज मीनिंगफुल मैसेज प्रिंट करा रहे हैं और कुछ नहीं है, आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, प्लस रिव नम, ठीक है। अब देखो हमारा कोड तो हो गया कंप्लीट। अब इसे हम एक बार रन कराते हैं, चलते हैं जावा सी
हमारा रिवर्स था नंबर, रिवर्स नंबर डॉट जावा। ठीक है, देखते हैं कोई एरर है इसमें। देखो एक एरर आई है। एरर क्यों आई है? यहाँ पे मैंने टाइपो कर दिया है। देखो यहाँ पे ये प्रिंट एलन है। ठीक है, और एलन को हटा के देखता हूँ। देखो एक बार, ठीक है, जावा सी, देखो कोई एरर नहीं आई है कि कंपाइल हो चुका है, यानी कि यहाँ तक हमारा प्रोग्राम एकदम ठीक है। अब इसे रन कराते हैं, कोई रन टाइम एरर तो नहीं है। जावा रिवर्स नंबर, ठीक है, एंटर नंबर। अब देखो नंबर के लिए कर रहा 1 2 5 लेते हैं। रिवर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज 521। इसे एक बार फिर से देखते हैं हम। लेता हूँ मैं जैसे कि 9890। ठीक है, नंबर ले लिया रैंडम कोई। अब देखो 98 हो गया। 98 क्यों हो गया? केवल तो जीरो आएगी आगे, तो जीरो को तो ये शो नहीं करेगा। फिर से एक बार कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे नंबर के लिए कह रहा है 543 लिया मैंने, नंबर हो गया 5345। ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। जो हमने प्रोग्राम किया वो परफेक्टली चल रहा है।